हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विशु। आज हमारा 50 डेज हार्ड चैलेंज का डे 3 है और आज हम कुछ एक एमसीक्यू एज यूजुअल प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर आपको डिफरेंट आज साइंस के एमसीक्यू हैं, हिंदी के, रीजनिंग के हैं और इंग्लिश के हैं। ऐसे डिफरेंट एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के हैं। ठीक है दोस्तों, आर यू रेडी फॉर दैट? सो फर्स्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद विशु एंड लाइक एंड शेयर इट ऑल्सो। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज हम। ब्रोमीन क्या है दोस्तों? एक ब्लैक सॉलिड है, रेड लिक्विड है, कलरलेस गैस है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेड लिक्विड। और जैसा कि हमें पता है दोस्तों, ब्रोमीन क्या होता है? एक नॉन मेटल है और एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। और किस फॉर्म में रहता है? रेड कलर का होता है और लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है? गोल्ड, आयरन, डायमंड, प्लेटिनम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक? बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, डायमंड इज दी हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज। बताइए दोस्तों इसका ये ऑप्शन बिटुमेन, बी एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट। कौन सी क्वालिटी होगी बताइए दोस्तों कोल की? तो इसका डी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, पीट आंसर ठीक रहेगा। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज। टेट्राथाइल इथाइल जो लेड है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? बताइए दोस्तों। पेन किलर में, फायर एक्सटिंग्विशर में, मॉस्किटो रेपेलेंट में, पेट्रोल एडिटिव में। बताइए दोस्तों क्या रहेगा? ऑप्शन डी ठीक रहेगा दोस्तों, पेट्रोल एडिटिव में। क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट? ग्रेफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और डायमंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों? कौन सा लुब्रिकेंट की फॉर्म यूज होता है? ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज दी राइट आंसर दोस्तों। फिफ्थ का क्वेश्चन आंसर ठीक है। सिक्स क्वेश्चन दोस्तों, ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, वट इज बेकिंग सोडा। जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसको सोडियम क्लोराइड खाया जाता है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है दोस्तों? बताइए इसमें से। सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन, ओजोन होल रेफर्स टू। ओजोन होल का मतलब क्या है? होल इन ओजोन एयर, डिक्रीज इन ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फियर, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फियर, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फियर। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा दोस्तों। जो ओजोन की थिकनेस है स्ट्रेटोस्फियर में वो कम होती जा रही है। ओजोन होल का मतलब यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, पोलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। पोलिनेशन का मतलब क्या है? मेनली ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, विजिटिंग फ्लावर बाय इंसेक्ट्स। बताइए दोस्तों चारों में से कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, प्लांट रिसीव न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स किससे प्राप्त करते हैं? क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट या सॉइल से। बताइए दोस्तों। तो मेनली न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्रेजेंट करते हैं? सॉइल के अंदर से प्रेजेंट ऑब्टेन करते, रिसीव करते हैं। ठीक है। 10th क्वेश्चन दोस्तों, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट सेल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। ऑस्मोसिस कहा जाता है मूवमेंट ऑफ इसको, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दोस्तों, अब कुछ एक हिंदी के क्वेश्चन है। ये तो साइंस के क्वेश्चन थे दोस्तों हमारे पास। अब हिंदी के क्वेश्चन है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? स्वागत में कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसमें यण संधि ठीक रहेगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में कौन सी संधि प्रयुक्त है? बताइए दोस्तों। विसर्ग, व्यंजन, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद निम्न में से किसमें स्वर संधि है दोस्तों? रजनीश, तपोगुण, सदाचार, अतएव। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है दोस्तों, रजनीश के अंदर स्वर संधि है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है, प्रत्युपकार का क्या सही संधि विच्छेद रहेगा दोस्तों, बताइए? प्रति प्लस उपकार, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? कैसे दो भागों में बांट सकते हैं गायक को हम? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ये ऑप्शन ठीक रहेगा, गई प्लस गायक बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिषेक का बताइए दोस्तों, क्या सही संधि विच्छेद रहेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा दोस्तों, अभी प्लस शेक, अभिषेक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यद्यपि में कौन सी संधि है दोस्तों, बताइए? अयादि है, यण है, दीर्घ है या गुण संधि है? तो इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, यण संधि रहेगी यद्यपि के अंदर। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि का कौन सा इसमें से उदाहरण है? वाग्जाल, मदोदधि, अधोसुख या सज्जन? तो इसका सही आंसर है महोदधि। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 19वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र को कैसे दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, बताइए हम? प प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र प्लस प प्लस इत्र, बताइए? तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, पो प्लस इत्र क्या बन जाता है दोस्तों? पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? इसके दो ऑप्शन है, मनो प्लस आयोग, मन प्लस आयोग योग। बताइए दोस्तों, कौन सा सही ऑप्शन रहेगा इसका? तो बी ऑप्शन ये ठीक है दोस्तों, इसका मन प्लस योग, मनो योग। अब कुछ एक दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन हैं आज आपके लिए, थोड़ा सा लेवल हमने अपग्रेड किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सोच के सभी क्वेश्चंस के आंसर देना। जैसे कि बता रखा है, नोएडा को अगर किसी लैंग्वेज के अंदर OPJEB लिखा जाएगा तो दिल्ली को उसी लैंग्वेज को क्या लिखा जाएगा? बताइए दोस्तों, सोच के एक बार आंसर निकाल के फिर बताइए इसका। फिर हम आंसर बताते हैं इसका आंसर सही क्या रहेगा। इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा दोस्तों, EFMIJ। ऐसे ही क्वेश्चन आगे वाले दोस्तों 22 का बताइए, एयरलाइन को अगर ENILRIA7 लिखते हैं तो रेलवे को कैसे लिखा जाएगा? बताइए दोस्तों, कैलकुलेट करके देखो सभी। ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है रीजनिंग के, जो पेपर में ऑलमोस्ट आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। कोडेड लैंग्वेज के क्वेश्चन है दोस्तों, तो सभी इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बाद 23rd क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, इफ कैट इज कोडेड एट PATC, जॉय इज कोडेड एट POYJ, सिमिलरली द वर्ड विंग को क्या कोड करेंगे हम? तो इसके अकॉर्डिंग PINGW, ये हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24th क्वेश्चन है, इनकी एक अलग से क्लास भी होगी, क्लास अगर सॉल्यूशन की करवा दी जाएगी दोस्तों, जो भी है एक बार आप क्यूज की तरह इसको प्रैक्टिस कर लो, जो इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर एक क्लास बना के वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, 24th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट इन द सीरीज 1 2 3 10? इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, बताइए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा दोस्तों। उसके बाद 25th नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, विच नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज 2, 6, 15, 31, 56, 93? इनमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है दोस्तों, बताइए? बताइए दोस्तों, 25th का क्या आंसर सही रहेगा? इन सब के जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हैं दोस्तों, इन सभी का सॉल्यूशन आपको स्टडी विद विशु के नाम से टेलीग्राम भी ग्रुप है,
नीचे आपको ये जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको वीडियो के अंदर लिंक भी मिल जाएगा, आपको नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको इनका रीजनिंग का भी वहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 25th का सही आंसर रहेगा दोस्तों 93। इनका सोल्यूशन देखने के लिए दोस्तों टेलीग्राम पे चैनल है स्टडी विद विशु के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या रहेगा। सीरीज के क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए इसमें क्या आंसर सही रहेगा। 12, 36, 109, 329, उसके बाद क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा दोस्तों 990। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, सीरीज का ये 6, 11, 21, 36, 56। नेक्स्ट क्या रहेगा, ये तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, बताइए। तो 27 का क्या आंसर ठीक रहेगा दोस्तों, बताइए सभी। तो इसका आंसर ठीक रहेगा दोस्तों डी ऑप्शन 81 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज का ये दोस्तों, इसमें बताइए 1, 9, 25, 49। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। डैश 121। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखो एक दो क्वेश्चन देख लो। 6, फिर इसमें 5 का गैप है, फिर 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, फिर यहाँ पे हमें कितने का गैप देना है, 25 का। तो 56 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 प्लस करेंगे तो 81 आ जाएगा। इसी तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट में क्या कर रखा है दोस्तों, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का, 5 का, 7 का, यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 11 का। तो क्या कर रखा है दोस्तों, ये 1 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो डी इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 29th क्वेश्चन दोस्तों, उसके बाद द नंबर कम आफ्टर द सीरीज A28, 116, 584। इसमें बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा। ABCD में से बताइए दोस्तों, इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा बताइए। ये एक तरह से क्या दे रखे हैं, प्राइम नंबर की सीरीज दे रखी है 13, 17, 19, 23, 29। 29 के बाद कौन सा ऑप्शन आता है दोस्तों प्राइम नंबर का, तो 31। इस तरह से इन सभी के आंसर डिस्क्रिप्शन में अच्छे से आप सॉल्यूशन देख भी सकते हो दोस्तों। स्टडी विद विशु के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर आपको सभी सीरीज के डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, अब 31st क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या दे रखे हैं दोस्तों, अभी 31st क्वेश्चन से हमारे पास ये इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। क्या है दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का इनके मीनिंग क्या होते हैं, तो वो बताने में दोस्तों। तो टू स्मेल ए रैट का मतलब क्या होता है, टू स्मेल ए रैट का क्या मीनिंग होता है दोस्तों, बताइए। तो इसका ए ऑप्शन ठीक रहेगा, टू बी सस्पिशियस। मतलब क्या होता है दोस्तों, टू बी सस्पिशियस का मतलब होना, कोई भी संदेहजनक चीज का होना सस्पिशियस कहलाता है। तो टू स्मेल ए रैट का मतलब क्या होता है, टू बी सस्पिशियस। टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, टू मूव हेवन एंड अर्थ। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है, हर एक जो भी पॉसिबल चीज थी वो हमने ट्राई करके देखना। ठीक है, टू टेक समन फॉर ए राइड का मतलब क्या होता है, ये सारे इडियम एंड फ्रेजेस के आज प्रैक्टिस करवाई जा रही है दोस्तों। तो टू टेक समन फॉर ए राइड का मतलब क्या होता है, टू गिव राइट टू समवन, टू बी इंडिफरेंट, टू डिसीव समवन, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। तो इसका ऑप्शन टू डिसीव समवन ठीक रहेगा दोस्तों। इन कोल्ड ब्लड, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, एक ये इडियम है टू कोल्ड ब्लड। टू कोल्ड ब्लड का क्या मतलब होता है दोस्तों, बताइए सभी। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, एंग्रीली होना, गुस्से में होना। अ डैम्प स्क्यूब, अ डैम्प स्क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों, अ डैम्प स्क्यूब का मतलब बताइए। रेनी वेदर, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, ए स्कर्ट इन ए लॉन्ड्री, नन ऑफ द अबव। तो इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। उसके बाद है टू बाइट द डस्ट 36, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी ध्यान से सोच के आंसर कीजिए। टू फेल्योर टू बी डिफीटेड, हैव नथिंग टू ईट रूट्स, नन ऑफ द अबव। टू फेल्योर टू बी डिफीटेड, टू बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है,
टू फेलियर टू बी डिफीटेड, ठीक है, हरा देना या फिर हार का मजा चखना एक तरह से। टू टेक टू वन हिल्स, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये भी एक ईडियम है। आज ईडियम्स की प्रैक्टिस की हमने इंग्लिश के अंदर। तो टू टेक टू वंस हिल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू वॉक स्लोली, टू होप एंड जंप, टू रन अवे, टू मार्च फॉरवर्ड। टू टेक टू वन हिल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर रहेगा टू रन अवे, भाग जाना। टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी का मतलब बताइए दोस्तों, एक ईडियम है। इसका मीनिंग क्या होता है, लॉस्ट एंड कंफ्यूज, गुम हुआ एक तरह से और कंफ्यूज रहना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, फुलिश प्रपोजल, स्लाइट सेटिस्फेक्शन, डिसेप्शन, एब्सर्डिटी। बताइए दोस्तों क्या रहेगा, तो इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा, स्लाइट सेटिस्फेक्शन, कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाना। अबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है दोस्तों, अबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, प्लेजेंट इवेंट, डिलेड इवेंट, इनएक्सप्लिकेबल इवेंट। बताइए दोस्तों क्या ठीक रहेगा इसका, तो इसका ऑप्शन ए ठीक रहेगा, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है। इन आरटी एक्ट, जो 2009 एक्ट इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आरटी 2009 एक्ट है वो कौन से आर्टिकल के ऊपर बेस है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसका कौन से आर्टिकल के अंदर होता है दोस्तों, आर्टिकल 45 के अंदर आरटी 2009 एक्ट शामिल है। हाउ मैनी सेक्शन आरटी क्या होता है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है बताइए, तो इसके अंदर 38 सेक्शन है दोस्तों, 38 इज द राइट आंसर। उसके बाद 43rd क्वेश्चन दोस्तों, द आरटीई एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टू होल टू इंडिया एक्सेप्ट डैश स्टेट। जो आरटीई एक्ट है वो सब स्टेट के अंदर लागू है एक तरह से, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के, तो वो कौन सा है दोस्तों, अब तो यूटी बन चुका है वैसे, वो JNK, ठीक है। 44th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट चिल्ड्रन ऑफ विच ग्रुप एज विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आरटीई एक्ट के तहत किस कौन से स्टूडेंट्स के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, किस एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी जाती है दोस्तों, बताइए सभी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, 7 to 14, अप टू 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स। तो इसका सी आंसर सही रहेगा दोस्तों, 6 to 14 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स क्लासेस फ्रॉम डैश टू डैश। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं दोस्तों, 1st to 5th, 6 to 8, 1 to 8th, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें 1st to 8th सभी क्लासेस आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का ये इस टाइप के क्वेश्चन में से फॉर श्योर आपके चंडीगढ़ वाले PRT NTT इन एग्जाम्स में भी आएगा और DSSB में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एज पर द एक्ट, प्राइवेट एंड स्पेसिफाइड करेक्टरी स्कूल shall admit -% चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप इन क्लास 1। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको कितने भी परसेंटेज ऑफ वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को लेने की एक तरह से एक्ट है, बताइए दोस्तों, 20, 30, 40, 25% बताइए। तो इसका डी ऑप्शन ठीक रहेगा दोस्तों, 25%। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एडमिटेड इन एज अप्रोप्रिएट क्लासेज एंड ब्रिंग देम टू देयर लेवल टू देयर क्लासमेट, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो जिनको एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत होती है ताकि वो अपने साथ पैरेलल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ सकें और उनके लेवल तक पहुंच सके, तो वो उनके लिए कौन सी टीचिंग एक तरह से बनाई गई है बताइए दोस्तों, रेमेडियल, स्पेशल ट्रेनिंग, मल्टीग्रेड टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा दोस्तों, स्पेशल ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों, स्पेशल ट्रेनिंग इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद इन ए लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी, लाइवली क्लासरूम सिचुएशन में क्या चांसेस रहते हैं दोस्तों, ओकेजनल रोड्स ऑफ लाफ्टर, कभी कभी ऐसी की सुनाई देती है, कंप्लीट साइलेंस रहता है, फ्रीक्वेंट टीचर्स स्टूडेंट्स डायलॉग, लाउड डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स। बताइए दोस्तों, तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डायलॉग्स होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, कन्वर्सेशन होती रहती है, ठीक है, लाइवली क्लासरूम में होता है दोस्तों। फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, प्रॉपर डिसिप्लिन बनाने के लिए दोस्तों क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स अलो स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे लाइक, डील विद स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टली, गिव द स्टूडेंट्स सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, डील विद देम पोलाइटली एंड फर्मली।
डील विद देम पोलाइटली एंड प्यार से अच्छे से बात करनी चाहिए उनके साथ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु, कौन से टीचर्स पॉपुलर रहते हैं स्टूडेंट्स के बीच में? डेवलप इंटीमेसी विद देम, हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम, अवार्ड गुड ग्रेड्स, टेक क्लासेस फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस। बताइए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा, हेल्प देम। जो टीचर्स बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो टीचर्स के अमंग पॉपुलर रहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीरीज़। अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आगे आपके लिए ऐसी ऐसी सीरीज़ बनाने के लिए। और जैसे कोई भी पेपर कंडक्ट होगा आपका आने वाला, कोई भी उसके आंसर की भी आपको साथ के साथ अवेलेबल रहेगी। तो आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी से, अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है, कभी भी डेट्स वगैरह इन सभी की अनाउंस हो सकती हैं। पीजीटी का कॉमन पेपर है तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि कॉमन पेपर जो 50 मार्क्स का आने वाला है इस सीरीज़ में से ही आने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स भी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तो आप भी इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको डेली 50 डेज़ अगर आप एटलीस्ट कर लोगे ये सीरीज़, तो ये मान के देखो कि 50 डेज़ में 50 एमसीक्यू अगर भी करें हमने तो 2500 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। इतने एमसीक्यू कर लिए, प्लस में आपको एक्स्ट्रा भी नॉलेज मैं दे रहा हूँ, साथ साथ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ स्कोर कर पाओगे आप। तो मेरे साथ अगर 50 डेज़ का ही हार्ड चैलेंज कंप्लीट करोगे आप, तो फॉर श्योर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टडी विद विशु विदाउट स्पेसिंग में मेरे दोस्तों चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।